हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा डेजर्ट कूलर। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो डेजर्ट कूलर होता है ये एक वैद्युतिक उपकरण है जिसका प्रयोग हम ठंडी वायु प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम जैसे घरों, कार्यालयों या होटलों आदि में, यानी आदि स्थानों पर हम इसका उपयोग विद्युत पंखे के स्थान पर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस डेजर्ट कूलर की संरचना के बारे में और इसके भागों के बारे में और भागों का क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और साथ ही इसके अनुरक्षण और मरम्मत के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी ये दिखाई जो देता है डेजर्ट कूलर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यानी सामने एक ग्रिल लगी होती है और इस ग्रिल में के सामने एक एग्जॉस्ट पंखा दिखाई देता है और इस ग्रिल के ऊपर ही दो स्विच होते हैं और एक रोटरी स्विच होता है। तो ये जो दो स्विच होते हैं इस पे, एक तो होता है फैन का स्विच यानी इस एग्जॉस्ट पंखे का स्विच होता है, और एक होता है पंप स्विच यानी वाटर लिफ्टिंग जो पंप लगा होता है उसका स्विच ये होता है। और ये रोटरी स्विच जो लगा होता है ये इसलिए लगा होता है कि इसकी जो घूर्णन गति होती है उसको उच्च, मध्यम व निम्न घूर्णन गति पर घुमाने के लिए हम इस रोटरी स्विच का उपयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी संरचना, यानी सामने से कैसा दिखाई देता है ये डेजर्ट कूलर, इसके बारे में। अब बात करने वाले हैं हम इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन की, यानी आंतरिक संरचना की हम बात करने वाले हैं। तो बात करें इसके आंतरिक संरचना की, उससे पहले बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो इसकी जो बॉडी होती है ये बॉडी माइल्ड स्टील या फिर किसी मजबूत फाइबर प्लास्टिक की ये बॉडी बनी होती है। और इस बॉडी में, यानी इस बॉडी के अंदर अब जो जो भाग लगे होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो एक मुख्य भाग होता है डेजर्ट कूलर का वो ये है एग्जॉस्ट फैन। ये जो एग्जॉस्ट फैन होता है इसमें जो हम मोटर उपयोग करते हैं वो स्थायी कैपेसिटर मोटर हम इसमें उपयोग करते हैं, यानी हम कह सकते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर इसमें उपयोग करते हैं। किसमें? एग्जॉस्ट फैन के अंदर। और इस एग्जॉस्ट फैन को हम एक स्टैंड पर कसकर और उस स्टैंड को एक साइड, यानी इस बॉडी में एक साइड इसको लगा देते हैं और उस पंखे के सामने एक ग्रिल लगा देते हैं, यानी एक जाली लगा देते हैं। और उस जाली में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जब ये हवा फेंके, यानी हवा का जो प्रवाह होता है उस प्रवाह में हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सके। यानी ये जो ग्रिल होती है इसमें जो व्यवस्था की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है। ये तो होती है ये 37 और एक ऊर्ध्वाधर भी लगी होती है इन्हीं के साथ। तो उनको हम इन पिनों की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करके जैसे हमारे को जो वायु का प्रवाह होता है उसको अगर सामने लेना हो तो इनको सिद्ध में रखना पड़ता है, सीधी रखनी पड़ती है। और जैसे हमको इसको इस साइड करना है तो पिनों की सहायता से इसकी जो ग्रिल की जो पत्तियां होती है उनको इस साइड घुमा देते हैं, या फिर इस साइड अगर हवा का प्रवाह करना है तो उनको इस साइड घुमा देते हैं, और नीचे घुमाना है तो नीचे की साइड हम इसको इन पिनों के माध्यम से एडजस्ट कर देते हैं, और वायु का जो प्रवाह होता है उसे हम थोड़ा बहुत परिवर्तित कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इस एग्जॉस्ट पंखे के सामने जो ग्रिल लगी होती है उस ग्रिल की, और उसी ग्रिल पे ये जो ग्रिल लगी हुई है यही वो ग्रिल है जिसे हम वायु रिफ्लेक्टर स्ट्रिप के साथ ग्रिल कहते हैं।
यानी वायु का जो रिफ्लेक्टर होता है उसको एडजस्ट करने का जो सिस्टम होता है उसे वायु रिफ्लेक्टर स्ट्रिप के साथ हम ग्रिल कहते हैं। और इसी ग्रिल के ऊपर दो स्विच लगे होते हैं और एक रोटरी स्विच होता है जो जिसकी आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। और इस मोटर में कुछ टैपिंग्स निकाल लेते हैं हम। इन टैपिंग्स को हम रोटरी स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, यानी ये जो रोटरी स्विच लगा हुआ है इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने का लाभ ये होता है कि हम इसको उच्च, मध्यम व निम्न घूर्णन गति पर घुमा सके रोटरी स्विच के माध्यम से। इस प्रकार से इसमें टैपिंग्स निकाल दी जाती है। तो ये तो बात हुई इसके एग्जॉस्ट पंखे की, यानी इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, कौन सी मोटर लगी होती है। और अब बात करते हैं हम, इसमें एक वाटर लिफ्टिंग पंप लगा होता है। ये जो वाटर लिफ्टिंग पंप होता है इसमें शेडेड पोल पंप मोटर हम उपयोग करते हैं और इसमें एक कूलिंग फैन लगा होता है। अब इस पंप का कार्य क्या है? इस पंप का कार्य यह है कि जो ये इसकी बॉडी होती है उसमें एक पानी का टैंक होता है, यानी पानी भरने के लिए जो तली होती है उस तली में ये वाटर लिफ्टिंग पंप लगा होता है। और इस पंप से एक प्लास्टिक की नली को हम 3-वे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। और जो 3-वे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है ये जो बाकी जो इसकी जो चार बॉडी की जो 4 दीवारें थी उन दीवारों से एक दीवार पे, सामने वाली दीवार पे तो हमने क्या लगा दी, यानी सामने की साइड तो क्या लगा दी, ग्रिल। और जो बाकी जो बची हुई जो साइडें हैं 3, उन साइडों पर 3-वे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से पानी पहुंचाने के लिए हम ये वाटर लिफ्टिंग पंप का उपयोग करते हैं। और एक लगा होता है इसमें वाटर इनलेट, जिसके माध्यम से हम इस वाटर टैंक में पानी भरने के लिए हम इस वाटर इनलेट का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक ऐसा सिस्टम किया जाता है कि इसमें एक लेवल होता है, उस लेवल तक पानी भर जाने के बाद ये वाटर इनलेट पाइप बंद हो जाता है, जिससे जो लेवल हमने बना रखा है उस लेवल तक ही पानी भर पाता है इस तली के अंदर। तो इसमें सिस्टम क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली वो ये होता है कि एक फ्लोट होता है, यानी वाटर लेवल फ्लोट, जिसे हम वाटर लेवल फ्लोट कहते हैं। तो इस वाटर लेवल फ्लोट को हम वाटर इनलेट पाइप के आगे लगा देते हैं, यानी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व से इसको वाटर लेवल फ्लोट कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो वाटर लेवल फ्लोट होता है ये प्लास्टिक का बना होता है, जिससे क्या होता है ये हल्का होता है। अगर ये पानी के में इसको हम डालें तो क्या होगा, प्लास्टिक ऊपर तैरने लगेगी, यानी हल्की होने के कारण वो क्या होगी, तैरने लगेगी। तो ये सिस्टम होता है। एक तो ये गोल होता है वाटर लेवल फ्लोट। दूसरी बात हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होता है, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है और इसका जो लेवल होता है वहां तक पानी बढ़ता है और ये पूर्ण रूप से इस वाटर इनलेट पाइप को बंद कर देता है, जिससे इसके लेवल तक पानी बढ़ जाने पर यह वाटर इनलेट पाइप को बंद कर देता है। इस प्रकार से ही इसके ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं। और एक होता है इसमें इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का कार्य क्या है कि इंडिकेट कराना। तो जैसे ही हम इस 3-पिन प्लग सॉकेट को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और सप्लाई के स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि डेजर्ट कूलर के अंदर सप्लाई पहुंच चुकी है। अब हमको अगर डेजर्ट कूलर को हमारे को चलाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो फैन स्विच है उसको ऑन करेंगे एग्जॉस्ट पंखे को चलाने के लिए, और साथ ही ठंडी वायु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पंप स्विच को भी ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये वाटर लिफ्टिंग पंप पे भी ऑन हो जाएगा। और जो इसकी जो तीनों साइडें होती है उन साइडों पर हम लगाते हैं लकड़ी की पत्तियों से बनी जालियां हम तीनों साइडों में लगाते हैं। और उन जालियों के ऊपर एक ऐसा सिस्टम होता है यू आकृति का, ऐसा सिस्टम होता है यू आकृति का।
प्रकार का यू आकृति का सिस्टम होता है और इस यू आकृति में क्या होता है, ये छिद्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं और ये होती है यू आकृति। ये यू आकृति उस लकड़ी से बनी जो जालियां होती है उन जालियों के ऊपर लगी होती है और इस यू आकृति में ये जो 3 वे वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है इसके माध्यम से, इसमें लगी नलियों के माध्यम से इसमें जल गिरता है और ये जो जल गिरता है वो जल इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, जो लकड़ी की जो पत्तियों से बनी जाली होती है उस पूरी जाली पर जल को फैलाने का कार्य ये छिद्र करते हैं, जिससे क्या होती है, लकड़ी की पत्तियों की जो जाली होती है वो पूरी भीग जाती है। भीग जाने के बाद अब हमारा एग्जॉस्ट पंखा भी चल रहा है तो वो क्या करेगा, हवा को खींचने का कार्य करेगा। तो हवा को जैसे ही वो खींचेगा तो इन लकड़ी की पत्तियों की जो बनी जो जालियां होती है उनके अंदर से हवा आएगी खींच के। अब वो हवा क्या होगी, ठंडी होके आएगी, यानी गीली लकड़ियों के माध्यम से जब हवा को खींचा जाता है तो वो हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है और उस ठंडी हवा को क्या करेगा, ये एग्जॉस्ट फैन सामने की ओर फेंकने का कार्य करेगा, यानी इस ग्रिल के माध्यम से बाहर फेंकने का कार्य करेगा और इस ठंडी वायु का आनंद हम लेंगे। यानी गर्मियों के अंदर हम इस ठंडी वायु का आनंद हम लेंगे। इस प्रकार से ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है और इसके ये आंतरिक भाग होते हैं जो इस प्रकार से कार्य करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो हुई इसकी आंतरिक संरचना की बात और बाहरी संरचना की बात। अब बात करते हैं इसके अनुरक्षण और मरम्मत की। तो अनुरक्षण और मरम्मत किस प्रकार किया जाए कि जब भी हम कूलर का उपयोग करें तो इसको हर 2 सप्ताह के अंदर ये जो तली के अंदर पानी भरा होता है उसे खाली करके इसकी सफाई करते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, इसमें मक्खी मच्छर पनपे नहीं और हमें शुद्ध ठंडी वायु मिल सके। और साथ ही मान लो ग्रीष्म ऋतु जैसे आने वाली है उससे पूर्व इसके जो एग्जॉस्ट फैन होता है और जो वाटर लिफ्टिंग पंप होता है इसकी ग्रीसिंग व ऑयलिंग करा लेनी चाहिए, जिससे ये बिल्कुल सावधानी पूर्वक चले और आवाज ना करे और ठंडी वायु अच्छी फेंकने का कार्य करें। और तीसरी बात यह है इसके अनुरक्षण की कि इसके जो स्विच हैं, रोटरी स्विच हैं, 3 पिन प्लग सॉकेट हैं, अगर उनमें दोष पैदा हो जाता है तो उस दोषों को दूर करें और अगर ये टूट जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं स्विच 3 पिन सॉकेट, तो उनको परिवर्तित कर देना चाहिए। अगर कूलर की बॉडी करंट मारती है तो इसके अर्थिंग दोष की जांच करनी चाहिए। और साथ ही इसमें जैसे ये अगर हम ऑन करते हैं और ये ऑन नहीं होता है तो इसके स्विच के जो कनेक्शन होते हैं फैन स्विच के, उस कनेक्शनों की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार से इसकी अनुरक्षण और मरम्मत भी करनी चाहिए समय समय पर, ताकि यह हमें शुद्ध ठंडी वायु प्रदान कर सके और हम इससे ठंडी वायु प्राप्त कर सकें। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये डेजर्ट कूलर होता है और इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है, इसके ये भाग होते हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।